बात है, कमाल है, कमाल है। देखो मैं एक ही चीज जानता हूँ, जिंदगी में किसी भी जंग को जीतना है ना, तो जोश और जुनून होना बहुत जरूरी है। सही है कि नहीं? किसी भी जंग को, गांव में अगर दो जन की लड़ाई भी हो तो ना, तो भी वही आदमी जीतने जगह में ज्यादा जोश और जुनून है। हाँ तो सही है। कोई कमजोर टाइप के आदमी कभी कोई लड़ाई झगड़ा कोई जीत देखे हो? वो मार खा गया तो फिर मर गया था, क्या तो करलाश घर पहुंचते। सही बात है कि नहीं है? यानी कि छोटे छोटे गांव में जो लड़ाई झगड़ा होता है वहां भी जोश की जरूरत है और जुनून की तरह से मार दूं साले में। मोर भाई मारे किसी से, मोर दाई गाली किसी देश के है, मोर बाप ने साले के उंगली किसी दिखाए काट कर उठाए तुमने। तो यानी कि एक छोटे से झगड़ा लड़ाई में भी जोश की जरूरत पड़ती है, जुनून की जरूरत पड़ती है। सही बात है कि नहीं? और हम लोग कौन सी जंग को लड़ रहे हैं? पीछे वाले देवतागण लोग, हम कौन सी जंग की लड़ाई लड़ते हैं? गरीबी, बेरोजगारी, तिरस्कार का जीवन, सम्मान ही नहीं अपनी जिंदगी में। सही बात है कि नहीं? न ससुराल में इज्जत है, न गांव में इज्जत है, न घर में इज्जत है। सही है कि नहीं है? मैं यहाँ लाइफ में 17 साल तक की नौकरी कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में ओम प्रकाश वर्मा नाम है, यहीं पाटन के पास में छोटे से गांव है मेरा मटारी, वार्ड नंबर 15 निवासी में है। 1992 में हायर सेकेंडरी स्कूल 12वीं पास करा हूँ। मोर डेट ऑफ बर्थ है 1972। तो 1972 से लेके 1992 तक के मोर उम्र हुई सोही करीबन 18-19 साल। 12वीं पास करे हो, जैसे जैसे गरीबी में पढ़ाई लिखाई विदेश, ओकर बाद जब नौकरी लगी तो सबसे पहले जो पोस्टिंग रही छिंदवाड़ा रही थी। तो छिंदवाड़ा, फिर जबलपुर, दुर्ग, भिलाई, इस तरीके से 17 साल तक की मैं नौकरी करे लाइफ में। पैसा कमाए चाह तो बहुत बचपन से रही थी। मैं कुकरी मुर्गी बेचने भी काम करे, आलू प्याज बाजार बाजार जाके आलू प्याज बेचे भी काम करे। आलू 10, आलू 10, आलू 10, आलू 10, है ना। मैं पाटन के रहने वाले हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हर मंगलवार को मैं कहीं भी रहा हूँ, मैं पाटन बाजार जरूर आऊँ। पाटन बाजार जरूर मैं प्रयास करता हूँ पहुंचता हूँ। और मैं हम पाटन बाजार में प्रयास करता हूँ, मैं जे मेरा पास आलू प्याज बेचत रहा हूँ, वो पसरा वो मैं जरूर मैं जाग देखता हूँ। अच्छा ओम प्रकाश बैठे, मतलब वो मैं राज के साथ में कोई दूसरा आलू प्याज बेचने वाला एक आदमी बैठे जगह में बैठा रहेगा। समझ में आते ना? यानी कि पैसा कमाने जो चाहते है ना, भगवान कसम बोला बचपन से बहुत गरीबी से जिंदगी बीती। मैं बताना चाहता हूँ अगर 12वीं क्लास पढ़ाई करत करत साइकिल ले रही थे, छोटे भाई में बैठे हुए हैं, है ना। हमारा बहुत गरीबी से है, 5 भाई 1 बहनी होता है। दाई तो इसमें बिल्कुल अनपढ़ रही से, मैं दाई जमाना खड़ा हूँ तो मन माँ या अम्मा पता नहीं अम्मा इसी पे जमाना है ना। तो मैं जो जमाना रिश्तों को दाई जमाना करो। तो हमारे 5 भाई 1 बहनी रहे, हमारे घर में बहुत गाय रही से, बहुत सारा गाय रही से। तो मैं हमारे मन के काम रहा है, उनके दोनों भाई काम रहा है, जिसको सियान हमन है और पैरा टोरी और हंसियों धर के ऐसे खोज के रोज के तू कुछ कांदी वही काम रहा है, रोज तू कुछ कांदी लूना है। समझ में आ रहा है ना? इसको सियाने है, रोज तू कुछ कांदी लूना है। इस तरीके से जिंदगी, चाहे घाम रहा है, चाहे बरसात रहा है, चाहे कोई भी मौसम रहा है, कांदी लूना है। तब कहीं जाके वो जानवर बन के पेट भरती, तब कहीं जाके वो थोड़ा बहुत दूध देती। कहा हम नहीं है, दाई कहा दाई ये रोज 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 कांदी लोही मारे साले ना, बाकी का साले धंस के है ना। गाय बन के दूध में ठिकाना नहीं है। तो मैं दाई कहा मंडाली जी, दाई ये गाय भेज का बनी 10 गाय वाले थे, वो हरी हरी पतली दुबली रेगड़ी गाय है ना। ये दूध को देवत नहीं है, ये लोग भेज का बने 10 हैं। तो हमारे दाई का मालूम है दूध नहीं दे तो देवत तक कहोगे बेटा गोबर तो देवत ही का है। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से जिंदगी जो है गाय में और गरीबी में जिंदगी बीत गया। कोठल साफ करके कोठल खरेरा करत वो झुंगा में रपोट के गोबर के वो कोठल साफ करत जैसे 12वीं पास हुए 12वीं पास हुए तो जिस तरीके से हर एक आदमी अपन रोजगार के तलाश में पढ़ाई लिखाई करने के बाद छोटे मोटे काम में, जैसे रामनारायण सर बोले थे, भिलाई स्टील प्लांट में पेंटिंग के काम करे जाते हैं।
उसी प्रकार से सहदेव सर ने बोला कि मैं LIC का काम करता था और गाड़ियों का इंश्योरेंस का काम करता था। यानी कि ये बिजनेस में आने से पहले हम लोग खाली नहीं थे। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग खाली नहीं थे। कुछ लोगों को क्या लगता है, अरे यार ये बिजनेस तो एकदम पोपट छाप लोगों का काम है, ये खाली लोगों का काम है, ठेलहाराम लोगों का काम है। मैं कहता हूं ये बिजनेस बिल्कुल खाली लोगों का काम ही नहीं है, ये ठेलहाराम लोगों का काम ही नहीं है, अलाव उनके काम लोग हैं। समझ में आ रहा है ना? अरे जिन्हें जिंदगी में पैसा कमाए चाहते हैं ना, और जो जिंदगी से गरीबी से तंग आ चुके हैं ना, और वो जिंदगी में अभी तक के काम कर करके कुछ कर नहीं पाए, अभी तक अपने छोटे मोटे सपने भी पूरा नहीं कर पाए, और वो सपना पूरा करना चाहते, ससुराल में जाते, ससुराल में 6 सालों की इज्जत नहीं मिला थी। हेलो, घर में जाते तो घर के बाबू भी कहा थे कोई काम नहीं है, साले नालायक, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सके साले है। इस तरीके से कोई कहा था ना, और उस तरीके से तिरस्कार जो रोज मिला था ना, ये बिजनेस प्लस वही कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो 500 रुपए कमावत नहीं है, जो 2-3 हजार रुपए कमावत नहीं है, वो पैसा कदर किसे जाने। सही बात है कि नहीं है? तो मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं शुरू से पैसे कमाने का चाहता था। मैंने बोला ना, मैंने मुर्गी बेचने का बेलहारी बजा रहा था। मैं मुहिम एक जमाने में मैं वो चरिया में मुर्गी को लेकर मैं बेलहारी बजा रहा था मुर्गी बेचने के लिए। वहां पर भी जाता हूँ, मैं खड़ा होकर देखता हूँ, बाजार कभी कभी आता हूँ, हाँ ओम प्रकाश बेचा तो मुर्गी लगे। समझ में आया? बाजार जाता हूँ तो बताया ना, पाटन के बाजार में जाता हूँ तो आलू प्याज जो बेचता हूँ उसके पास जाता हूँ। मैं क्यों जाता हूँ आपको बताना चाहता हूँ। आज की तारीख में मैं 10 साल हो गए मुझे बिजनेस को करते हुए, 10-11 साल हो रहा है, और 10 साल में मैंने इस बिजनेस के माध्यम से 3 जो कार ले हूँ, 3 कार फोर्ड फिगो ले हूँ। 1 मिनट ताली बता रहे, फोर्ड फिगो ले हूँ। ये बिजनेस में पार्ट टाइम में शुरुआत करो, नौकरी करत पहले 6 महीने के मैं पार्ट टाइम कराऊं, फिर फुल टाइम है तो फोर्ड फिगो कार परचेसिंग करें। ओकर बाद 20 लाख रुपए के जो क्रेटा कार परचेसिंग करें। ओकर बाद अभी जस्ट जो कार में मैं आऊं तकरीबन 60 लाख रुपए के मर्सिडीज कार के बाहर खड़े हुए। यानी कि 3 साल के अंदर में 10 साल के अंदर में 3 कार परचेसिंग कराऊं। आज के तारीख में जैसे कि मोहित सर ने बताया, सहदेव सर ने बताया, रामनारायण सर ने बताया, चंद्ररेखा मैडम आई थी, एक छोटी सी अदना सी लड़की, छोटी सी गांव की राउत लड़की है कि नहीं है, मतलब वो लड़की की बातें बहुत गरीब घर से मोरे जैसी करके चंद्ररेखा जो लड़की आपको बताई कि आज के तारीख में बिजनेस में बोला करत कुछ महीने हुए हैं, लेकिन कुछ महीने के अंदर में मोर आज के तारीख में महीने के हर महीने की इनकम एवरेज 1 लाख रुपए इसका देख नहीं बदल है ना। तो मैं भी बताना चाहता हूँ, मोला करीबन बिजनेस में 10 से 11 साल हो चुके हैं, और 10-11 साल के अंदर में मोर हर महीने की इनकम एवरेज आज की तारीख में 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ इनकम है कि कब बजाओ आज से 10 लाख रुपए इनकम तो हो चुके हैं मोर, लेकिन मैं आज भी वो आलू पसरा पे काबर जाता हूं। मैं ओम प्रकाश को देखे बर ताकि मोर पैर है जमीन में रहा। हेलो, मैं उड़ाऊं ना, मोर औकात में रहा मैं। समझ में आ रहा है ना? उसको जब देखता हूँ आलू प्याज बेचने वाले को, आलू प्याज आलू 10-15 आलू प्याज 10 इसी तरह देखता हूँ तो मैं थर्रा जाता हूँ, बाप रे यही गरीबी ओम प्रकाश पर मरी थी। समझ में आ रहा है ना? तो मैं फिर से ज्यादा मेहनत करता हूँ मैं, और भगवान ने बोलता हूँ प्रभु ये जिंदगी दोबारा कभी मत मिले मुझे। समझ में आ रहा है ना? तो फ्रेंड्स पैसा कमाने का चाह शुरू से फ्रेंड्स, क्योंकि जिंदगी में गरीबी देखा दोस्तों। 12वीं क्लास तक साइकिल नहीं था, 8वीं-9वीं क्लास तक पैर में चप्पल नहीं था, मैं गरीबी से तंग आ चुका था, सच बता रहा हूँ। नौकरी तो करता था, हम लोग संयुक्त परिवार में होते थे, दुर्ग में 16-17 लोग एक साथ एक परिवार में होते थे, तनख्वाह आता था, कैसे जाता था पता नहीं चलता था। तो मैं भगवान को बोलता था कि प्रभु ये कौन सी जिंदगी दिया भगवान ने। मैं श्री साईं का छोटा सा भक्त हूँ, श्री साईं को मैं मानता हूँ। रोज नहाने के बाद मैं 2 मिनट में भगवान के पास में रोज जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ऐसे कई सालों से मैं करते आ रहा हूँ। तो भगवान को मैं बोला मालिक की मेरा जिंदगी तो 40 साल बीत चुका है, अभी 10 साल और होगा, 50 साल कंप्लीट हो जाएगा, और 50 साल के बाद अगर मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी ही रही, मोर घर के माली हालत ऐसे नहीं रही, तो मैं तो उम्र से पहले बुढ़ा हो जाऊं। सही बात है कि नहीं? काबर की आदमी की आर्थिक स्थिति जब खराब रहते घर के, तो आदमी उम्र से कोई मतलब नहीं है, आदमी उम्र से पहले बुढ़ा दिखते। सही है कि नहीं है? तो मैं बोला भगवान इसी प्रकार से मेरी जिंदगी रही, तो मैं तो 40 साल का हो चुका हूँ, 50 जब मेरा होगा तो मैं तो बुढ़ा हो जाऊंगा। मेरा 2 बच्चा है, अगर उसका ठीक से परवरिश नहीं किया, उसको ठीक से मैंने शिक्षा नहीं दिया, ठीक से संस्कार नहीं दिया, और गलती से वो 12वीं पास हुआ, और 12वीं पास होने के बाद मैं होऊंगा 50 साल का, 32 साल में मेरी शादी हुई है कि नहीं है? तो मैं वो लड़का मेरा बड़ा लड़का होगा 12वीं में, और मैं होऊंगा 50 में, और गलती से 51 में मर गया, तो मेरा बेटा क्या बोलेगा? पैदा करके मर गए साले। सही बात है कि नहीं? ये कलयुग के बच्चे हैं। अगर आपने सपने पूरे नहीं किए, अगर आपने उसको सही तरीके से शिक्षा दीक्षा नहीं किया, तो सच्ची कह रहा हूं वो इसी प्रकार से बातें करेगा। तो मैं बोला भगवान मेरी जिंदगी तो मुझे बड़ा अंधकार में जा रहा है, प्रभु मुझे कुछ दे, मुझे कुछ बड़ा करना है।
मुझे अपने लिए भी कुछ करना है, मेरे भाइयों बहनों के लिए करना है, बहुत सारे से दोस्त उनके लिए भी करना है, फिलहाल तो मुझे अपने लिए कुछ करना है प्रभु। ऐसे करके मैं भगवान को रोज प्रार्थना करता था। इसी प्रकार से एक दिन और प्रार्थना कर रहा था और मेरी जिंदगी को कहते ना, भगवान के घर में देर है अंधर नहीं है। सही है कि नहीं है? कितने लोग भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, प्रभु को मानते हो, गॉड को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, खुदा को मानते हो कि नहीं मानते हो? भगवान के ऊपर में विश्वास है कि नहीं है? भगवान एक दिन मेरे घर में इसी प्रकार से भगवान खुद चल के नहीं जाएंगे। जिंदगी में कुछ चीज आपको चाहिए ना, तो ईश्वर आप खुद चल के नहीं आएंगे। वो आपके जैसे मेरे जैसे किसी बंदे को आपके घर में और मेरे घर में इस तरीके से भेजेंगे। तो भगवान एक दिन प्रसन्न हुए और इसी प्रकार से बिजनेस को बताने के लिए सीधा महाराष्ट्र से एक पर्सन को मेरे घर में भेजे और वो पर्सन आए और मुझे इसी प्रकार से मुझे बिजनेस प्लान बताया। आप लोग तो बहुत सब लकी लोग हो, सब सौभाग्यशाली लोग बैठे हुए हो, जितने भी लोग बैठे हुए हो। क्यों सौभाग्यशाली कह रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने जब बिजनेस की शुरुआत किया था तो छत्तीसगढ़ में कोई भी आदमी इस कंपनी के थ्रू 500 रुपए कमाने वाला नहीं था। हेलो, 2011 में मैंने शुरुआत किया। पीछे वाले भाई लोग, देवतागण लोग, भैया बहनी लोग समझ लीजिए, है ना। मैं जब इस बिजनेस की शुरुआत किया था 2011 में, तो इस बिजनेस के थ्रू कोई भी आदमी 500 रुपए कमाने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले आदमी हम ही हैं। छत्तीसगढ़ का पहले आदमी इस बिजनेस को शुरुआत करने वाले हम ही हैं। जब हम लोगों को घर में प्लान बताने के लिए जाते थे कि भैया ऐसा प्लान लेके आए हो, तू भी हमारे साथ में जुड़ जा, तुम्हारी भी जिंदगी बदलेगी, तो मेरे को पूछते थे तेरी जिंदगी बदल गई? मैं बोले अभी शुरू करे होंगे। हेलो, समझ में आ रहा है ना? लोग पूछते थे कि हम प्लान में बताते थे यहाँ पर 500 रुपए कमा सकते हो हफ्ते का, और ज्यादा से ज्यादा हर हफ्ता 2,10,000 रुपए कमा सकते हो। ऐसे करके जब लोगों को बताते थे तो तोला आवत है ऐसे की पूछे दामन कान ते आवे तभी ताही। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से कहानी होता था, बड़ा रिजेक्शन होता था। कुछ लोग तो मुझे बोलते थे कि कैसे आदमी हो तुम, कैसे बेवकूफ आदमी हो तुम, नौकरी चाकरी छोड़ के ये जोड़ने वाले काम कर रहे हो। हेलो, ऐसे क्या बोलते थे लोग जो है, कैसे बेवकूफ आदमी हो तुम, नौकरी चाकरी अच्छा खासा टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करा था और वो नौकरी करते फालतू टाइप के काम में लगे हुए, जोड़े हुए काम में लगे हुए। मतलब एक आम आदमी की बुद्धि टटोलथों में क्या बोला थे, जोड़े हुए काम में लगे। ये जोड़े हुए काम कितना अच्छा काम है? नहीं तो हम आसपास देखना, हर एक आदमी तोड़ने वाला काम करता है कि नहीं है? तू भाई नहीं बना था, चाचा बड़ा नहीं बना था। सही बात है कि नहीं है? गांव में आसपास में पड़ोसी भी बना थे और हमारे जोड़े काम करा थे, तो आदमी क्या कहते हैं, कैसे आदमी उसमें थे जोड़े वाला काम करता। मैं क्यों बुद्धू, दुनिया में जितना आदमी जोड़ने वाला काम कर रहा है वही तो अमीर है, और जो अकेले काम कर रहा है वही तो गरीब है। हम अभी तक के जितना भी जगह पे काम किया, 17 साल काम किया, रोज 8 घंटा काम करता था, अकेले काम करता था मैं। लेकिन मुझे प्लान में बताया इस बिजनेस में जब तक कि आप जोड़ने वाले काम नहीं करोगे, नेटवर्क बनाने वाला काम नहीं करोगे, प्रोडक्ट सेल करने वाला काम नहीं करोगे, तब तक बड़े आदमी नहीं बनोगे। उसने मुझे ये भी बताया, जिसने मुझे प्लान बताया, मिस्टर राव सिंह सर ने ये भी मुझे बोला कि देख लेते हैं तो क्षेत्र में जितना भी आदमी बेचने वाले काम करते थे वो सब बड़े आदमी है। उदाहरण के तौर पर देख, वो महाजन दुकान देख तो मोहल्ला के बड़े आदमी हर एक है। लेकिन बिल्कुल सही बात है सर, वो कई साल से बेचे काम करते हो, किराना दुकान खोल के बैठे हुए हैं, वो भी नेटवर्क है, पूरा 12 का नेटवर्क है, सब जुड़े हुए हैं। तो सही बात है, बड़े आदमी हो। तो टाटा की उदाहरण दिस, बिरला की उदाहरण दिस, रिलायंस की उदाहरण दिस, ये जितना भी बड़े बड़े नाम होते हैं, मैं देखता हूँ सच में सबके पास में नेटवर्क है। हेलो, और सब जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर कोई आदमी जियो का सिम चला रहे हैं मोबाइल में, तो जियो से जुड़े हैं और जुड़े हो ना, भले वो जियो को 50 पैसे कमीशन जा रहा है, लेकिन आपके जैसे अरबों लोगों को, करोड़ों लोगों को 50 पैसा जा रहा होगा, तो एक दिन में कितना जाता होगा, हिसाब नहीं कर पाएंगे अपन। सही बात है कि नहीं है? तो मुझे उन्होंने कहा जोड़ने वाले काम में ही ओम प्रकाश जी आदमी सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो मैं बोला सर मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा। मुझे उसने प्लान तो बता दिया था। प्लान के दरमियान ये भी बताया कि तुम गाड़ी ले सकते हो, घर ले सकते हो, तुम्हारा बच्चा एक बढ़िया स्कूल में पढ़ाई कर सकता है, तुम्हारा भी महीने की इनकम 4 से 5 लाख रुपए हो सकता है। हेलो, तुम भी देश विदेश का यात्रा कर सकते हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरी जिंदगी में मोरदाई को जो जन्म मिली इसने तहु नहीं बोले कि बेटा तहु हाँ 4-5 लाख रुपए कमावे रहे, ये जन्म किसी कभी बोले मेरी से। मोला तुम दिल से बताओ, जितना जना हो आज तक तुम्हारे खानदान में तुम मतलब कोई बोले है का ये जन्म में तहु 4-5 लाख रुपए कमावे की तहु हाँ सुंदर से बंगला बनावे की बोले है का, झोपड़ी बनावे की बोले हुई, बंगला नहीं बोले हुए। सही बात है कि नहीं? तहु हाँ हवाई यात्रा करवे इसी की बोले है का, विदेश यात्रा करवे की बोले है का, नहीं बोले, सच में नहीं बोले, मुझे भी नहीं बोला था।
किसी ने नहीं बोला था, मेरे मामा ने नहीं बोला था, मेरे बड़े भाई ने नहीं बोला था, मेरी माँ मुझे नहीं बोली कि तुम भी इस जन्म में 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हो। लेकिन एक अनजान आदमी मुझे इस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उसकी ये बातें मुझे ये बातें, उसका ये जो अदा है मुझे समझ में आया। और मैंने बोला कहीं ये जामवंत तो नहीं होगा, हेलो, और मैं हनुमान तो नहीं हूँ, ये बोला कहा थे कहूँ सकता प्रभु। समझ में आ रहा है? मैंने बोला क्या करना है सर बताइए। तो एक फॉर्म ऑफ पैसा उन्होंने बढ़ाया, ये फॉर्म को आपको भरना है। एक फॉर्म भरने के बाद में इस कंपनी में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे और इस कंपनी के प्रोडक्ट और इस कंपनी के प्लान को जब लोगों को बताना शुरू करोगे तो ये कंपनी के प्रोडक्ट घर घर में जब जाएगा तो छोटा छोटा कमीशन आएगा। जब आपके साथ में लोग जुड़ेंगे तो तुम्हारा टाइम तो मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से बातें कहा। मैंने बोला सर ये काम करने के लिए सब चीज तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। हेलो, क्योंकि मुझे सब अच्छा लगा। लास्ट में प्रॉब्लम कहां पर आया? हेलो, कहां पर आया? पैसे का प्रॉब्लम है सर, मेरे तरफ पैसा नहीं है। तो वो मोला बोलते हैं, राहुल सिंह सर बोलते हैं, अरे यार पे 17 साल से नौकरी करते हो सर और तुम्हारे अकाउंट में 50,000 1 लाख रुपए थे, करत कहां से आ रहे थे? गलती से बेबी बच्चों कोई बीमार पड़ेगा तब तो सीधा हॉस्पिटल में पहुंच नहीं पाओगे, पर पहुंच जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसे में नहीं बोले। मैं बोला अरे बाप रे, सही बात बोला तो सर। तो मैं 17 साल नौकरी करत हो गए, मैं 40 साल उम्र हो गए और मोर खाता में अगर 1 लाख रुपए नहीं है तो मैं वाकई में करत का हूँ। सच में बड़ा तकलीफ हुई। मैं बोला यार जिंदगी तो वाकई में निरर्थक है। उसने मुझे कहा ओम प्रकाश जी ये प्रॉब्लम का चाबी को देखो, ये कहीं कहीं आपके पास में होगा। ये सॉल्यूशन, ये आपका अचीवमेंट नहीं है, ये आपका तरक्की नहीं है, उपलब्धि नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो तुम्हारे यही कहीं होगा। यकीन मानिए कि बिजनेस को मैंने मेरे भाई गोविंद प्रसाद वर्मा से बिजनेस पैसा मांग के ये बिजनेस की मैंने पार्ट टाइम में शुरुआत किया था फ्रेंड्स। पार्ट टाइम में नौकरी करते करते इस बिजनेस की शुरुआत की। यकीन मानो ये बिजनेस की जब मैंने शुरुआत किया था तो रोज 2 लोगों को सुबह प्लान करता था और रोज मैं शाम को 2 लोगों को प्लान करता था। ये बिजनेस में आने से पहले लेट से सुबह उठने की आदत थी, गरम गरम खाए का आदत से, पेपर पढ़े का आदत से, गरम गरम चाय पिए का आदत से। हेलो, ये बिजनेस में आने के बाद में रोज सुबह 6 बजे उठना शुरुआत किया, रोज 7 बजे घर से निकलना शुरू किया, पेपर पढ़ना बंद कर दिया, चाय पीना बंद कर दिया, गरम गरम भात खाना बंद कर दिया। और इस तरीके से ऑफिस जाने से पहले रोज 2 लोगों को दुर्ग के मोहल्ले में, कभी बोसी, कभी बिरला, कभी उल्ला, कभी आदर्श नगर, कभी बदनापुर, कभी इस तरीके से मोहल्ले में रोज 2 लोगों को ऑफिस 10 बजे से पहले मैंने प्रोडक्ट का और इस कंपनी का प्रचार प्रसार करना शुरुआत कर किया फ्रेंड्स। उसी प्रकार से ऑफिस से आने के बाद में जो दोस्ती यारी करते थे, गप मारा करते थे, ऑफिस आने के बाद में वो दोस्ती यारी को पूरा बंद कर किया और रोज 2 लोगों को ऑफिस से आने के बाद में मुलाकात करना शुरुआत किया। इस तरीके से मैं रोज नौकरी करते करते पार्ट टाइम में डेली 4 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना शुरुआत किया। इस तरीके से मेरे अकाउंट में छोटा छोटा पैसा आना शुरू हुआ, कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000, कभी 0। इस तरीके से छोटा छोटा पैसा आना शुरुआत हुआ। जैसे जैसे मेरी जिंदगी के 6 महीना बीता, 6 महीना बीतने के बाद में जब मुझे लगने लगा कि यार ये कंपनी तो मेरी जिंदगी बना सकती है। मैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता इस तरीके से बड़े बड़े जगहों में जाता था और माहौल को देखता था मैं। जैसे आप लोग आज माहौल देख रहे हैं ना, आज आप लोग माहौल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये माहौल को देखने के हम लोग कहाँ जाते थे? मुंबई जाते थे, बस में भरा के, ट्रेन में भरा के, और वहां पर जाते थे तो लोगों को देखते थे, इस तरीके से माहौल देखते थे, तो हम लोग माहौल देखने के लिए वहां पर जाते थे। लेकिन आज की तारीख में, आज स्वयं आपके गढ़ में, आपके छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में माहौल है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैं 6 महीना नौकरी करते करते पार्ट टाइम में काम करके अपनी जिंदगी के जब पहली कार लिया तो मुझे लगने लगा कि मैं नौकरी करते करते पार्ट टाइम में कार ले सकता हूँ। 40 साल की उम्र में साइकिल नहीं ले पाया था ठिकाना से, ये धंधे में आने के बाद नौकरी करते करते मैं कार ले सकता हूँ। अगर मैंने फुल टाइम इस बिजनेस को किया तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। ये सोच के मैंने अपनी नौकरी 17 साल की उस काम को, जो काम मैं लगातार करते आ रहा था 17 साल के उस काम को, 40 साल की उम्र में मैंने रिस्क लिया और अपने नौकरी को मैंने छोड़ दिया। वो दुर्ग में मैं उस समय भिलाई में था, नौकरी को छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने के बाद इस बिजनेस में मैं फुल टाइम लग गया। कूद पड़ा मैं इस जंग के मैदान में, बेरोजगारी के मैदान में, गरीबी के मैदान में मैं कूद पड़ा और एक अभियान की तरह मैंने शुरुआत किया। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में, सरायपाली बसना हो, आपका जगदलपुर एरिया हो, इधर रायगढ़ हो, देवरी हो, चिचोला हो, जगह जगह अभियान शुरुआत किया। इस तरीके से लगातार निरंतर मैंने काम करना शुरुआत किया। जैसे इस बिजनेस में मैं फुल टाइम आया, ऊपर वाला परीक्षा लेना शुरू कर दिया मेरा। हेलो, मैं देखा था तो कैसे करोड़पति बन गई। हेलो, कार बुलेट रेस कैसे कौन कार आगे चलते मैं देखा था। समझ में आ रहा है? जो कार में चल रहे बगी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। भगवान जो है
मैं बोला प्रभु आपका लीला अपरंपार है, आप इतनी आसानी से कोई गरीब आदमी को अरबपति करोड़पति नहीं बनने दोगे। मैं केवल जितना परीक्षा लेना है आज ले ले, बोला कल जिंदगी अच्छा चाहिए। हेलो, इस तरीके से मैं मालिक को फिर भजना शुरुआत किया, जितना परीक्षा लेना है ले ले, मुझे कल अच्छी जिंदगी चाहिए। इस प्रकार से रोज इसी प्रकार से करता रहा। सच बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला मेरी जिंदगी में कल कैसे आया और मेरी जिंदगी में इतनी खुशहाली, इतनी हरियाली और इतनी रंगीन जिंदगी कैसे आया। मुझे ऐसा लग रहा है ये 2011 तो कल की बात है। मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 2011 तो कल की बात है, क्योंकि आपको पता है दुनिया की लाइफ कितना स्पीड के साथ में खत्म हो रहा है। बुजुर्ग जो बैठा उसको पूछो, उसकी जिंदगी से रेत के जैसा पूरा उम्र खत्म हो गया। सही हूँ दादा मैं, है ना? कोई बुजुर्ग आदमी 60 साल से ऊपर कोई बैठे हुए या 70 साल से ऊपर बैठे हुए, वो लोग तुम पूछो कि तुम 70 साल बीती, तुम्हें पता चली नहीं चली कैसे कि कुछ भी नहीं, तो वो बताइए अरे बाप रे इतना जल्दी खत्म हो गया बेटा, मैं कल लेकर रहे हो रहे तोरे से इतना चंचल रहे हो और वो जिंदगी में मैं कैसे सियान हो गया, कैसे डोपरा हो गया, मुझे समझ में नहीं। ऐसे करके वो आपको बताएगा। उसी प्रकार से मेरी जिंदगी का 40 साल कैसे बीता था मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये जो 11 साल जो मेरी जिंदगी में बीता और शुरुआती 6 महीना जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर साथी जुड़े हुए हो, शुरुआती 6 महीना इतना हार्ड टाइप का, इतना परीक्षा मालिक ने लिया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं बताऊंगा तो आप लोग रोदोगे। मैंने इसी प्रकार से धूप में, भरी धूप में मैं रायगढ़ के पहाड़ियों में राधे श्याम करके एक लड़का जोड़ा, उसके साथ में मैं मोटरसाइकिल में पहाड़ कंपनी मुझे लेके जाता था, वो फैक्ट्री मुझे लेके जाता था। ऐसी नौतपो वाले धूप में मैं भगवान को बोलता था जितना परीक्षा लेना है भगवान आज ले ले, मोला कल अच्छी जिंदगी चाहिए। कल समझ में आ रहा है ना, जितना पेपर करना है, जितना परीक्षा लेना है ले। कावल की बोला मालूम है, कोई भी जीवन में परीक्षा होते हैं तो परीक्षा कभी भी पीछे नहीं लेके जा, आगे लेके जाता है। सही बात है कि नहीं? आप सब लोगों को मालूम है, जितने भी यंगेस्ट बैठे हुए आपको पता है, या कोई भी आदमी बैठा हुआ उसको भी पता है, जिंदगी में कभी भी कोई भी पेपर होता है, कोई भी परीक्षा होता है, हम 5वीं का पेपर देते तो 6वीं में जाते हैं, कोई 11वीं का पेपर देता है तो 12वीं में जाते हैं। सही बात है कि नहीं है? और हर पेपर में संघर्ष होता है, दिन रात पढ़ाई करना पड़ता है, दोस्ती यारी को छोड़ना पड़ता है, और तब तो जाके पास होते हैं तो 11वीं से 12वीं में जाते हैं। कि आपने कभी अभी तक कैसे किसी को सुना है अपनी जिंदगी में कि किसी ने 12वीं का पेपर दिया था और 11वीं में जल्दी से? हेलो, किसी ने आपको ऐसा कोई ऐसा नमूना नजर आया? वे 12वीं का पेपर दे रहे हो गए, 11वीं में चल दोगे? इसका मतलब क्या समझे आप? कभी भी परीक्षा होता है जिंदगी में ना तो घबराना नहीं। कभी भी जिंदगी में परीक्षा होता है ना तो घबराना नहीं। 100% हर परीक्षा जिंदगी में ना क्वालिटी लेके आता है, निखार लेके आता है। हर एक परीक्षा एक स्टेप आपको आगे लेके जाता है। मैं समझ चुका था इस थ्योरी को, इसीलिए मैं परीक्षा देने से घबराया नहीं और भगवान रोज बोलता था जितना परीक्षा लेना ले, बोला जिंदगी कल अच्छा चीज। इस तरीके से परीक्षा देता रहा। मेरी जिंदगी के 6 साल कैसे बीता पता नहीं चला, लेकिन शुरुआती 6 साल मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं था। ना तो मेरे पास में घर था, ना तो मेरे पास में मेरे बच्चे लोग बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, छोटे स्कूल में पढ़ाई करते थे, कुछ भी नहीं था। मेरे अकाउंट में कुछ पैसा नहीं था, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव नहीं आया था। लेकिन वो 6 साल में मेरी जिंदगी उस 6 साल में जड़ मेरा मजबूत हो गया, जड़ मजबूत हो गया। आप लोगों ने सब सुना होगा चाइना में बांस का पेड़ होता है, चाइना बाम्बू। कितने लोग सुने हैं चाइना बाम्बू? चाइना बाम्बू करके एक बांस का पेड़ होता है, आप लोगों को मालूम है? जब उस चीन में किसान उस किसान बांस के पेड़ को जो बीज को लगाता है किसान ना, बांस के बीजा होता है ना वो लगाते ना, या बांस के पेड़ लगाते ना, तो 4 साल तक के सिर्फ वो किसान पानी डाले काम करते हैं।